Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, today we shall discuss the question related to HOTS, that is high order thinking skill. In this question, we have to tell some of the features which has been described by the poet related to his dream world, and by working in group or 4 or 5, we have to make a list of steps that need to be taken to translate the poet dream into reality. यानी पोइट का जो ड्रीम वर्ल्ड है, सपन का संसार, उसको रियलिटी में बदलने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने ज़रूरी हैं. सो सम ऑफ द स्टेप्स विच आर नेसेसरी टू टेक अप इन एक्शन फॉर चेंजिंग पोइट ड्रीम वर्ल्ड इनटू रियलिटी, दोज आर फॉलोइंग. यानी वो स्टेप्स, वो कदम जो उठाए जाएं पोइट के ड्रीम वर्ल्ड को रियलिटी में बदलने के, वो हैं कि वी शुड नॉट क्रिएट एनी डिस्क्रिमिनेशन with any other person on the basis of caste, color, creed or religion. Means there should be no discrimination on such points on basis of caste, color, creed and religion. यानी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए इन पॉइंट के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर. किसी की कास्ट अलग है तो हम कोई डिफरेंस पैदा ना करें. कलर, जैसे ब्लैक और वाइट के बीच में डिफरेंसेस जो होते हैं, उसके बेस पर हम डिफरेंस ना पैदा करें, कोई भेदभाव ना करें. नेक्स्ट है, वी शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी विद अदर पीपल. वी शुड ट्राई टू हैव पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी. हम कोशिश करें कि समाज में शांति और समन्वय बनाए रखने की, ताकि सब लोग आज़ादी से जी सकें, आराम से जी सकें. नेक्स्ट, देयर शुड बी नो एनी टाइप ऑफ ग्रेड which could be there beyond to some extent, beyond the we can say order. यानी इतना लालच ना हो कि वो जो सिस्टम है, रूल रेगुलेशन है समाज का, उससे ज़्यादा दिखाई दे. यानी ऐसा लालच नहीं होना चाहिए, ऐसे कदम हम उठाएं. नेक्स्ट, एवरीवन शुड हैव all type of freedom of speech, freedom of action in limit. यानी हर व्यक्ति को आज़ादी हो अपने अधिकारों की. वॉट एवर द फंडामेंटल राइट्स विच हैव बीन गिवन टू अस अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड हैव फुल फ्रीडम टू एक्सरसाइज दोज फंडामेंटल राइट्स. जो हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं, हमें अधिकार मिले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, हम सब उन अधिकारों को एक्सरसाइज करें, उन सब को यूज़ करें. ऐसा हम सब के पास आज़ादी होनी चाहिए. एंड वी कैन से दैट एवरीवन शुड एंजॉय वॉट एवर द नेचुरल गिफ्ट विच हैव बीन गिवन टू अस बाय आवर मदरलैंड. एवरीवन शुड एंजॉय दोज नेचुरल गिफ्ट इक्वली. जो भी गिफ्ट मातृभूमि ने हमें दिए हैं, हर व्यक्ति को वो इक्वली मिलें. ऐसा पोइट चाहता है अपने ड्रीम वर्ल्ड को रियलिटी में बदलने के लिए, और ऐसा ही हम करने की कोशिश करें, तभी जो पोइट का ड्रीम वर्ल्ड है वो रियलिटी में बदल सकता है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइफ स्किल. लाइफ स्किल से रिलेटेड आप देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू चाइल्ड हैज ज्वाइंड योर क्लास. एक नए बच्चे ने आपकी क्लास को ज्वाइन किया है. ही इज़ ब्लैक इन कलर से वो ब्लैक है. एंड नो वन वांट्स टू befriend हिम एंड नो वन वांट्स टू टॉक विद हिम. कोई उसके साथ दोस्ती कायम नहीं करना चाहता. यू फील कंसर्न फॉर हिम. आप उसके प्रति चिंतित हैं. हाउ विल यू एंश्योर दैट
he gradually becomes a part of your class। तो आप किस तरह से ये क्या नाम है इंश्योर करेंगे कि वो धीरे धीरे आपकी क्लास का एक हिस्सा बन जाए। तो उसके लिए क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से आई शैल ट्राई टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ विद दैट चाइल्ड in front of that child, then I shall give some offer to him, I shall try to make him my friend, I shall share my lunch with him, I shall try to help him in completion of his work। So and I shall also suggest other students, other classmates, that they should not disturb him, as is also part of the class। मैं दूसरों को सुजेस्ट करूँगा कि दूसरे उसको डिस्टर्ब ना करें क्योंकि वो भी क्लास का एक हिस्सा है। एंड ऑन बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी आई शैल आल्सो इनवाइट अदर स्टूडेंट्स, अदर क्लासमेट्स to help him, and I shall also suggest them that they should not have any type of activity which could be kept in the form of misbehavior। और दूसरों को सजेस्ट करूँगा कि मैं यानी दूसरे बच्चे जो है उसको मिसबिहेवियर के रूप में ट्रीट ना करें, यानी उसके साथ मिसबिहेवियर ना करें। एंड इन दिस वे आई शैल try to make him as the part of our class, so that with other student he could mix up in a very proper way, ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ आसानी से घुल मिल जाए, उनके साथ बातें करें, उनके साथ क्या नाम है उनकी कंपनी करे, उनका साथ निभाए। तो इस तरह से उस बच्चे को आप कह सकते हैं कि मैं इस अपनी क्लास का एक बहुत ही अच्छा क्लास मेट बनाने की कोशिश करूँगा और दूसरे बच्चों को सुजेस्ट करूँगा कि वो उसके साथ मिसबिहेव ना करें। नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ग्रीड एंड एवराइज आर टू नेगेटिव ह्यूमन क्वालिटी वी नीड टू शन, वी नीड टू एलिमिनेट, we need to avoid those quality। greed and avarice दो नेगेटिव ह्यूमन क्वालिटी हैं, यानी दोनों का मतलब लालच ही है। ये ग्रीड लालच, एवराइज मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति इच्छा होना, वो भी लालच के रूप में ही है। तो दोनों ह्यूमन वीकनेस की क्वालिटी हैं, हम कोशिश करें उनको अवॉइड करने की। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? इफ़ यस, हाउ डू यू थिंक वी कैन इंश्योर दैट वी डोंट फॉल विक्टिम ऑफ सच क्वालिटीज़? तो हम कह सकते हैं यस, आई एम एग्री दैट ग्रीड एंड एवराइज दीज आर टू human qualities, negative human qualities, and we should try to avoid these qualities because to some extent greed is necessary in our life, because without greed our existence will not be there। But if that greed becomes beyond of capacity, then it will become dangerous for us। So we can say that for running our life smoothly we should have some greed to some extent, but it should not be beyond the condition, beyond the capacity। यानी कुछ हद तक जो है लालच हम कह सकते हैं कि सही है, लेकिन क्योंकि लालच के आधार पर ही ये जीवन क्या नाम है अस्तित्व में है। अगर हम लालच करना ही छोड़ दें तो हम भूखा मरने की नौबत आ सकती है। इसलिए कुछ हद तक अपने जीवन को सही चलाने के लिए, स्मूथली वे से चलाने के लिए लालच ठीक है, लेकिन लालच की जो लिमिट है वो लिमिट क्रॉस हो जाए दैन इट विल बिकम डेंजरस फॉर अस, तब ये हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएगा। तो हम ये जो
बताया गया है कि ग्रीड और एवराइज दो नेगेटिव ह्यूमन क्वालिटी हैं, यानी ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं। तो इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं और हमें वी शुड ट्राई टू सन देम, हमें कोशिश करनी चाहिए इन क्वालिटी को अवॉइड करने की टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। मतलब ज़रूरी ये क्या नाम है, बिल्कुल ही ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ हद तक जो है लालच को ख़त्म करें, जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा लालची होंगे, इफ़ वी शैल हैव ग्रीड मोर देन लिमिट, then it would be very harmful for the society. In such type of situation, we would not be generous for other. And when a person who is not generous for other, then what is the use of that person? What is the use of that person in our society? उस व्यक्ति का हमारे समाज में जो है क्या फ़ायदा है, जो व्यक्ति क्या नाम है बहुत ही लालची है। क्योंकि अगर वो लालची है तो फिर वो जेनरस नहीं होगा, दूसरों का जो है ही वुड एक्सप्लॉइट अदर, एंड बाय डूइंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अदर ही वुड अर्न मोर एंड मोर मनी, सो दैट विल बिकम वेरी हार्मफुल फॉर सोसाइटी। तो लालच अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो वो शोषण करेगा, दूसरों का हिस्सा छीनेगा, तो वो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। इस चीज़ को हम अवॉइड करें तो अच्छा है। एंड वी शुड डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली, दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है कि हम अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाते रहें, इंस्टेड ऑफ वाचिंग अदर दैट व्हाट इज़ बीइंग डन बाय दैट पर्सन, वी शुड अवॉइड सच टाइप ऑफ सिचुएशन। हम किसी दूसरे को देखें उसकी बजाय हम खुद ठीक रखें, अपने आप को रखें ठीक, अपनी ड्यूटी निभाएं, वही हमारे लिए उचित है। तो ये था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइटिंग स्किल देख लेते हैं। राइटिंग स्किल में एक पैराग्राफ लिखना है। मैन वाज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, सो वी हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। इसके ऊपर हमने पैराग्राफ लिखना है। ये एक दार्शनिक थे जिसका नाम था रूसो। आई थिंक this statement has been given by him, I think so। तो उन्होंने कहा था कि आदमी जो है वो बोर्न फ्री होता है, लेकिन हमेशा वो चेन में, जंजीरों में बंधा होता है। समटाइम ए हैज़ द चेन ऑफ वी कैन से सोसाइटी, ए हैज़ द चेन ऑफ फैमिली मेम्बर, ए हैज़ द चेन ऑफ कम्युनिटी। बीइंग अ सोशल मैन, social animal, man always try to be free, but he has so many type of chain which don't allow him to do the work according to his choice। ये आदमी जो है वो क्या नाम है, पैदा तो आज़ादी में हुआ, लेकिन हर जगह उसको जंजीर हैं देखने को मिलती हैं, जंजीरों में वो जकड़ा होता है। यानी आदमी एक सामाजिक प्राणी होते हुए भी उसके पास बंधन होते हैं, कभी परिवार का बंधन होता है, कभी समाज का, कभी कम्युनिटी का। सो ही हैज़ टू प्ले वेरियस टाइप ऑफ रोल इन हिज लाइफ। समटाइम ही हैज़ टू प्ले द रोल ऑफ अ सन, समटाइम he has to play the role of a brother, then lastly he has to play the role of father and uncle, and then grandfather, like that way। तो आदमी को अलग अलग रोल प्ले करने पड़ते हैं, कभी बेटे के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी फादर, अंकल, ग्रैंडफादर के रूप में। सपोज द मैन इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सन, एंड ड्यूरिंग दैट role, when that role is being played by him, at that time he will be
a student, and in student life he will like to go on the tour of different places, but at that time the chain of his family member in form of his father, mother, they will not allow him. So at that time also he will find himself in chain. तो जब वो मान लीजिए सन का रोल निभा रहा है तो वो बचपन में है, और बचपन में स्टूडेंट लाइफ में है, स्टूडेंट लाइफ में है तो वो घूमना पसंद करता है, लेकिन उसके ऊपर बंधन है माता पिता का, चाचा और चाची का, वो उसको अलाउ नहीं करेंगे कि आप घूमने फिरने जाएं. Suppose he plays the role of a father and he wants to see the channel of his choice, but the children of that father will like to see other channel, then that father will have to satisfy with his children. यानी मान लीजिए आदमी पिता का रोल निभा रहा है और टीवी देख रहा है, टीवी देखते वक्त वो अपना चैनल देखना चाहता है, लेकिन बच्चों की पसंद कुछ और दूसरे चैनल को देखने की है, तो वहाँ पर वो क्या नाम है, उसको बच्चों के साथ ही सहमत होना पड़ता है. तो वहाँ पर उसने अपने आप को बंधन में पाया, उस व्यक्ति ने फादर के रूप में. तो वी हैव टू फेस सो मैनी foundation of rule and regulation in our society, and we are not free at any stage. हम किसी समय भी किसी स्टेज में भी फ्री नहीं होते. Only one stage is there, after that we are free from all these foundation. मौत के बाद ही आदमी जो है इन सब बंधनों से मुक्त होता है. As a child he has to work according to the choice of his parents, and he has to work according to his teacher. As a father he has to work according to the family so that he could earn something, and working as a wife, a person has to cook and has to take care of his family member. यानी कोई व्यक्ति माँ का रोल निभा रहा है एक लेडी के रूप में, तो यानी कोई मानव, न कि व्यक्ति, कोई मानव माँ का रोल निभा रहा है और बनकर, तो वो उसको जो है रसोई में जाकर खाना पकाना होता है, बच्चों की देखभाल करनी होती है. सो एवरी पर्सन who plays the role in different type of situation, that person has to play his role according to the situation, according to the rule and regulation and requirement. यानी कोई भी व्यक्ति किसी तरह का भी रोल प्ले करता है, बच्चे का, युवा का या बुजुर्ग का, तो उसे अपने हिसाब से, अपने ढंग से वो रोल प्ले करना पड़ता है. यानी समाज के को ध्यान में रखते हुए और कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए, परिवार को ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा करना पड़ता है. रूल रेगुलेशन में बंद कर काम करना पड़ता है, वो आज़ादी से कुछ नहीं कर सकता. तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन. यू विल नोट डाउन ऑल दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. ओके, थैंक यू.